चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है, जो दक्षिण भारत में यात्रा को क्रांतिकारी रूप से बदलने का वादा करता है। यह 778 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें हैदराबाद को चेन्नई से जोड़ने के अलावा अमरावती और बेंगलुरु जैसे शहरों को भी लिंक करने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य वर्तमान 12 घंटे की यात्रा को मात्र 2 घंटे 20 मिनट में पूरा करना है, जिससे आर्थिक विकास, पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी। नवंबर 2025 तक दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने तमिलनाडु सरकार को अंतिम संरेखण अलाइनमेंट प्रस्तुत कर दिया है, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में शामिल किया जाएगा। यह कदम परियोजना को योजना चरण से कार्यान्वयन की ओर ले जा रहा है। परियोजना की शुरुआत 2025 की शुरुआत में हुई, जब रेल मंत्रालय ने RITES लिमिटेड को व्यवहार्यता अध्ययन सौंपा। अगस्त से सितंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि दक्षिण भारत में बुलेट ट्रेन जल्द ही साकार होगी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और यह नेटवर्क हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती तथा बेंगलुरु को जोड़ेगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा। इस घोषणा ने परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। व्यवहार्यता अध्ययन में यातायात विश्लेषण, मांग पूर्वानुमान, संरेखण सर्वेक्षण और स्थलाकृतिक अध्ययन शामिल हैं, जो परियोजना की नींव रखेंगे। नवंबर 2025 के मध्य तक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई, जब SCR ने तमिलनाडु सरकार को संशोधित अंतिम संरेखण जमा किया। तमिलनाडु की मांग पर तिरुपति में एक स्टेशन जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले गुडूर के रास्ते का प्रस्ताव था। चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी QMTA के सदस्य सचिव I जयकुमार ने बताया कि राज्य सरकार की मंजूरी के 1 महीने के अंदर DPR अंतिम रूप ले लेगी। इसके अलावा राज्य अधिकारियों के साथ संयुक्त क्षेत्रीय निरीक्षण की योजना है, ताकि अंतिम स्थान सर्वेक्षण में कोई विलंब न हो। यह कदम परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। परियोजना का मार्ग रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें तमिलनाडु में लगभग 61 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। चेन्नई में 2 प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित हैं, चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई रिंग रोड के पास मिंजूर में एक नया स्टेशन। अन्य स्टेशन तिरुपति, गुंटूर, अमरावती, नेल्लोर और अन्य प्रमुख शहरों में होंगे। कुल 8 से 10 स्टेशन होने की संभावना है, जो यात्रियों को सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेंगे। संरेखण को न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव के साथ तैयार किया गया है, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों जैसे पोंडावक्कम, थाचूर, विचूर, मथुर और टोंडियारपेट में सावधानी बरतनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय निवासियों और व्यवसायों पर न्यूनतम असर पड़े। बुलेट ट्रेन की तकनीकी विशेषताएं विश्वस्तरीय होंगी, जिसमें अधिकतम गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापानी शिनकानसेन मॉडल पर आधारित यह ट्रेन स्टील बॉडी वाली होगी, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में विकसित किया जाएगा। परियोजना में ग्रीनफील्ड ट्रैक, उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षित प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। भारत सरकार ने 2026 तक प्रोटोटाइप ट्रेन डिलीवर करने का लक्ष्य रखा है, जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के अनुभव पर आधारित होगा। यह न केवल यात्री आराम बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा मानकों को भी ऊंचा उठाएगा। परियोजना की लागत अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन अनुमानित रूप से यह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मांगेगी। भूमि अधिग्रहण, निर्माण और तकनीकी आयात मुख्य खर्च होंगे। वित्तपोषण के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से सहायता ली जा सकती है, जैसा मुंबई अहमदाबाद में हुआ। निर्माण अवधि कम से कम 15 वर्ष बताई जा रही है, जो 2040 तक संचालन शुरू करने का संकेत देती है।
हालांकि समयबद्ध सर्वेक्षण और मंजूरी से इसे तेज किया जा सकता है। यह निवेश दक्षिण भारत के आर्थिक इंजन को मजबूत करेगा। चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन दक्षिण भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर के साथ मिलकर एक हाई स्पीड त्रिकोण बनाएगी। यह नेटवर्क व्यापार, पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देगा, जैसे चेन्नई के बंदरगाहों से बेंगलुरु के विनिर्माण क्षेत्रों तक तेज माल ढुलाई। पर्यावरणीय रूप से यह कार और हवाई यात्रा पर निर्भरता कम कर कार्बन उत्सर्जन घटाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो भारत को वैश्विक हाई स्पीड रेल मानचित्र पर स्थापित करेगा। राज्य सरकारों की सहयोग से यह परियोजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करेगी, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।